हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर हितेश गिरी, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि पोस्ट नी फ्रैक्चर, चाहे आपके फीमर बोन में फ्रैक्चर हो या टिबिया या फिबुला में फ्रैक्चर हो, पोस्ट फ्रैक्चर आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी नी की रेंज धीरे धीरे इंक्रीज हो सके, और साथ ही साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट कर दें। पोस्ट नी फ्रैक्चर सर्जरी के बाद हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है एंकल पंप। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें अपने फुट को अपनी तरफ खींचना है और छोड़ देना है। ऐसा हम 15 रिपीटिशंस करेंगे और इसके 3 सेट्स बनाएंगे। इस एक्सरसाइज को करने का बेनिफिट ये है कि पोस्ट सर्जरी हमारे लेग में स्वेलिंग आ जाती है, तो जब हम ये करते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारी लेग की स्वेलिंग धीरे धीरे सबसाइड हो जाती है और हमारी काफ की मसल्स टाइट हो जाती हैं। तो एंकल पंप करने से वो धीरे धीरे रिलीज होने लगती हैं। हमारी सेकंड एक्सरसाइज करने के लिए हम एक टॉवल का रोल बनाएंगे, उसको नी जॉइंट के नीचे रखेंगे। अब नी से नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, 5 सेकेंड्स होल्ड रखेंगे, देन रिलैक्स, 5 सेकेंड्स होल्ड, देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमको नीचे वाला पार्ट मूवमेंट नहीं करना है, ये उठाना नहीं होता है, सिर्फ हमको नी जॉइंट पर फोकस करना होता है। 5 सेकेंड्स होल्ड, देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को हम इसलिए परफॉर्म करते हैं जिससे कि पोस्ट सर्जरी के बाद हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल वीक हो जाती है। इस एक्सरसाइज को करने से वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगती है। थर्ड एक्सरसाइज करने के लिए आप टॉवल का रोल दोनों नी के बीच में रखेंगे। अब दोनों नी से एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे, 5 सेकेंड्स होल्ड रखेंगे, देन रिलैक्स, 5 सेकेंड्स होल्ड, देन रिलैक्स। इसके भी हम 15-15 के 3 सेट्स बनाएंगे। ये एक्सरसाइज हमारे थाई की एडेक्टर्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए आप एक टॉवल का मोटा रोल बनाएंगे, उसको नी के नीचे प्लेस करेंगे। अब आपको लेग को ऊपर की तरफ लेना है। ऊपर लेते समय आपको एंकल को अपनी तरफ खींच के रखना है, 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड रखेंगे, देन रिलैक्स, 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड, देन रिलैक्स। इसके हम 15-15 के 3 सेट्स बनाएंगे। पोस्ट नी फ्रैक्चर सर्जरी के बाद सबसे ज़रूरी और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें नी की रेंज को धीरे धीरे इंक्रीज करना होता है, क्योंकि सर्जरी के बाद मसल्स बहुत जल्दी टाइट हो जाती हैं, जिस कारण से हमारी नी की रेंज धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब हम नी को मोबिलाइज करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है और मूवमेंट भी धीरे धीरे कम हो जाती है। नी की रेंज को इंक्रीज करने के लिए आपको सुपाइन लाइन में लेट जाना है और नी को अंदर की तरफ बेंड करते जाना है। हील से स्लाइड करते हुए अंदर की तरफ लाएंगे। इसको हम 15 से 20 बार अंदर और बाहर की तरफ मूव करेंगे। जब ये थोड़ा फ्री हो जाए तो रेंज को बढ़ाने के लिए आप कोई टॉवल ले सकते हैं, उसको एंकल के पास प्लेस करेंगे और दोनों हाथों से पैर को धीरे धीरे अंदर की तरफ पुल करेंगे।
पुल करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी है। हमको जॉइंट को धीरे धीरे अंदर की तरफ लेकर आना है। ऐसा आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना आपकी रेंज इंक्रीज होती चली जाएगी। अगली एक्सरसाइज को करने के लिए आप सीधे लेट जाएंगे। अब लेग को सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, 5 सेकंड्स होल्ड रखेंगे। अगर आपसे खुद से पैर लिफ्ट नहीं हो रहा है तो आप असिस्टेंट की हेल्प लेकर उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट रखेंगे और 5 सेकंड्स होल्ड करते हुए नीचे ले आएंगे। इसके 10-10 के 2 सेट्स बनाएंगे। जब आपको लेग को उठाने में आसानी होने लगे तो आप इसके रिपीटिशंस धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए आप सुपाइन लाइन में लेट जाएंगे। अब लेग को बाहर की तरफ मूव करेंगे। इसके हम 10-10 के 3 सेट्स बनाएंगे। ऐसा करने से हमारी एब्डक्टर्स मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगी और हमारे हिप की मूवमेंट भी लॉक नहीं होगी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम सिटिंग में जाएंगे। अगर आपका नी ज़्यादा बेंड नहीं होता है तो आप किसी की हेल्प लेकर उससे सपोर्ट ले सकते हैं और धीरे धीरे अपने नी को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। और फिर ऊपर की तरफ उठाएंगे। 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड रखेंगे, देन रिलैक्स। नीचे ले जाते समय किसी की हेल्प ले लेंगे जिससे हमारे नी में जर्क ना लगे और हमारा पेन इंक्रीज ना हो। फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड, देन रिलैक्स। इसके हम 10-10 के 3 सेट्स बनाएंगे। ये सारी एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार रिपीट करेंगे। ऐसा करने से आपकी रिकवरी फास्ट होने लगेगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।